प्रश्न 9, किसी आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है जब उसकी लंबाई वही रहती है परंतु चौड़ाई दुगनी हो जाती है। तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर। हम क्या मान लेते हैं कि आयत की लंबाई है x मीटर, ठीक है, कॉमा, और चौड़ाई है 22 मीटर। तो लंबाई को x और चौड़ाई को 22 मान लेंगे, ठीक है। आयत की लंबाई को x मीटर और चौड़ाई को 22 मीटर मान लेंगे यहाँ पे। अब क्षेत्रफल निकाल देना है। अब देखिए, अतः क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यानी आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है x, चौड़ाई कितना है 22, यानी x बाई वर्ग मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल क्या आ गया x बाई, देखिए x गुना बाई क्या हो जाएगा x बाई, तो क्षेत्रफल आ गया x बाई वर्ग मीटर। तो आयत की लंबाई जब x मीटर है और चौड़ाई 22 मीटर है तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा x बाई वर्ग मीटर। अब लिखेंगे, अब प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या कह रहा है कि उसकी लंबाई वही रहती है परंतु चौड़ाई दुगनी हो जाती है। तो देखिए, प्रश्न से आयत की लंबाई बराबर x मीटर, यानी लंबाई वही रहती है, लंबाई को बदलना नहीं है, लंबाई जितना है उतना ही रहती है। तो लंबाई को x माने थे तो लंबाई उतना ही है, यानी आयत की लंबाई x मीटर और चौड़ाई दुगनी हो जाती है। देखिए, तो लंबाई को हम x माने थे और चौड़ाई को 22, तो लंबाई वही रहती है, यानी लंबाई जो पहले है x है वही रहेगा, ठीक है। और चौड़ाई दुगनी, तो चौड़ाई को 22 माने थे तो दुगनी मतलब 2 हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा, यानी 2 मीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसकी लंबाई वही रहती है तो लंबाई को वही रहने देना है, यानी जो माने थे वही रहने देना है। और चौड़ाई दुगनी, तो चौड़ाई को 22 माने हैं तो इसका दुगना क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, यानी 2 तो आयत की लंबाई हो गया x मीटर और चौड़ाई हो गया 2 मीटर। अतः क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है x गुना चौड़ाई कितना है 2 यानी इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 2x बाई। देखिए x गुना 2 क्या हो जाएगा, 2x बाई वर्ग मीटर, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या था, पहले का क्षेत्रफल कितना आया था x बाई, जब लंबाई x था और चौड़ाई 22 माने थे, तो x बाई, जब चौड़ाई दुगना होने पर आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, चौड़ाई दुगना होने पर आयत का क्षेत्रफल हो गया 2x बाई। क्या हो गया, 2x बाई। इसका मतलब हुआ कि पूर्व क्षेत्रफल का दुगना हो जाएगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा था, किसी आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है जब उसकी लंबाई वही रहती है परंतु चौड़ाई दुगनी हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, पूर्व क्षेत्रफल का दुगना हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल का दोगुना, यानी 2 गुना मतलब 2 से गुना हो जाएगा।
दो गुना हो जाएगा, जितना रहेगा उसका दो गुना हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल का दुगना हो जाएगा। कब? जब उसका चौड़ाई दुगना होगा आयत का, तो उसका क्षेत्रफल भी दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का क्षेत्रफल x बाई आया था, और जब चौड़ाई दुगना हो गया तो क्षेत्रफल कितना आ गया? देखिए, चौड़ाई दुगना होने पर क्षेत्रफल हो गया 2x बाई, यानी पहले का क्षेत्रफल का दुगना। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल का दोगुना हो जाएगा, इसका उत्तर। तो इस तरह प्रश्न 9 का पहला, ये पहला है, हल करेंगे। दूसरा हल करेंगे। किसी आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है जब उसकी लंबाई तिगुनी हो जाती है परंतु उसकी चौड़ाई वही रहती है? तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बाई मीटर। तो हम क्या मान लेंगे कि आयत की लंबाई है x मीटर और चौड़ाई है बाई मीटर, अतः क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है x, चौड़ाई है बाई, यानी x बाई वर्ग मीटर। तो आयत की लंबाई x मीटर, चौड़ाई बाई मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? x बाई वर्ग मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है जब उसकी लंबाई तिगुनी हो जाती है परंतु उसकी चौड़ाई वही रहती है। दूसरा में क्या कह रहा है? किसी आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है जब उसकी लंबाई तिगुनी हो जाती है और उसकी चौड़ाई वही रहती है? तो लिखेंगे अब प्रश्न से या प्रश्नानुसार, कुछ भी लिखेंगे। अब प्रश्न से आयत की लंबाई, तो कह रहा है उसकी लंबाई तिगुनी हो जाती है। देखिए, लंबाई को हम कितना माने थे? x, तो तिगुनी मतलब 3 गुना, तो x को 3 से गुना कर देंगे यानी 3x मीटर, और चौड़ाई बराबर, तो कह रहा है उसकी लंबाई तिगुनी हो जाती है परंतु उसकी चौड़ाई वही रहती है, यानी चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो चौड़ाई को बस बाई लिख देंगे, बाई मीटर। ठीक है, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा? आयत की लंबाई 3x मीटर, यानी लंबाई 3 गुना बढ़ गया है, चौड़ाई वही है, चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अतः क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितना है? 3x, और चौड़ाई है बाई, तो 3x गुना बाई हो जाएगा, 3x बाई वर्ग मीटर। ठीक है, तो 3x लंबाई है, चौड़ाई है बाई, तो 3x गुना बाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x बाई, 3x और बाई गुना होके हो जाएगा 3x बाई। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 3x बाई। पहले का क्षेत्रफल कितना था? देखिए, जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ था लंबाई और चौड़ाई में, तो x बाई था क्षेत्रफल, x बाई वर्ग मीटर। लेकिन जब लंबाई को तिगुना कर दिया गया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3x बाई, यानी क्षेत्रफल भी तिगुना हो जाएगा। पहले x बाई था क्षेत्रफल, अब हो गया 3x बाई, यानी तिगुना हो गया। देखिए 3 से गुना हो गया है, तो लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल, आयत का
क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल का तीन गुना यानी तिगुना, 3 गुना हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल का 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले का क्षेत्रफल था x बाई, लेकिन जब लंबाई 3 गुना हो गया तो उसका क्षेत्रफल भी 3 गुना हो जाएगा आयत का। देखिए 3x बाई वर्ग मीटर। तो इस तरह से प्रश्न 9 का दूसरा हल करेंगे। प्रश्न 9 का तीसरा, किसी आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है जब उसकी लंबाई तथा चौड़ाई दोनों ही दुगनी हो जाती है? तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, x मीटर या x सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई को हम x मीटर मान लिए हैं और चौड़ाई बराबर 22 मीटर। तो आयत की लंबाई को x मीटर और चौड़ाई को 22 मीटर हम मान लेंगे। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? अतः आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना है? x, चौड़ाई है 22, तो x गुना 22 यानी x बाई वर्ग मीटर। तो जब लंबाई x है, चौड़ाई 22 है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा x बाई वर्ग मीटर। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? उसकी लंबाई तथा चौड़ाई दोनों ही दुगनी हो जाती है। तो प्रश्न से आयत की लंबाई, तो लंबाई तथा चौड़ाई दोनों ही दुगनी। तो लंबाई कितना है? देखिए लंबाई x है, तो दुगना मतलब 2 से गुना हो जाना, यानी 2x। तो आयत की लंबाई 2x मीटर और चौड़ाई भी दुगना कह रहा है। ठीक है, चौड़ाई दोनों ही दुगनी हो जाती है, तो चौड़ाई भी दुगना। तो चौड़ाई कितना है? 22 है, मीटर है, तो दुगना मतलब 2 22 हो जाएगा, 2 22 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 2x, चौड़ाई है 2 बाई, यानी 2 गुना 2 क्या हो जाएगा? 4, और x गुना बाई, x बाई, यानी 4x बाई वर्ग मीटर। तो पहले का क्षेत्रफल कितना आया था? x बाई, पहले का क्षेत्रफल x बाई वर्ग मीटर है। जब लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो उसका क्षेत्रफल क्या है? x बाई वर्ग मीटर। लेकिन प्रश्न अनुसार क्या कह रहा था कि उसका लंबाई दुगना हो गया है और चौड़ाई भी दुगना हो गया है। तो लंबाई पहले x था, तो अब क्या हो गया है? 2x। चौड़ाई भी पहले 22 था, तो अब हो गया 2 बाई, यानी दुगना, पहले से दुगना। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 गुना। जब लंबाई दुगना हो जाएगा और चौड़ाई दुगना हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल यानी आयत का क्षेत्रफल देखिए 4 गुना हो गया है। पहले x बाई वर्ग मीटर था क्षेत्रफल, लेकिन अब हो गया है 4 गुना x बाई, यानी 4 गुना। तो लिखेंगे अतः आयत का क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल का
पूर्व क्षेत्रफल का 4 गुना आयत का क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल का 4 गुना हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल जो है पूर्व क्षेत्रफल यानी पहले का क्षेत्रफल का कितना हो गया है 4 गुना। देखिए 4x/y हो गया। पहले का क्षेत्रफल कितना आया था जब लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था तो x/वर्ग मीटर आया। लेकिन जब लंबाई को दुगना और चौड़ाई को दुगना कर दिया गया तो क्षेत्रफल कितना हो गया 4 गुना। देखिए 4x/y, पहले x/y था, अब हो गया 4x/y यानी 4 गुना। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 9 का 4, किसी आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होता है जब उसकी लंबाई दुगनी तथा चौड़ाई आधी हो जाती है। तो लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई x मीटर, क्या मान लेंगे, आयत की लंबाई है x मीटर और चौड़ाई बाई मीटर। तो हम आयत की लंबाई को x मीटर और चौड़ाई को बाई मीटर मान लेंगे। अतः क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है x, चौड़ाई है बाई, तो x गुना बाई हो जाएगा x बाई वर्ग मीटर। तो जब लंबाई x है चौड़ाई बाई है तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा x बाई वर्ग मीटर। अब कह रहा है प्रश्न से, क्या कह रहा है प्रश्न अनुसार, तो लिखेंगे अब प्रश्न से तो प्रश्न से यानी प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है लंबाई दुगनी तथा चौड़ाई आधी हो जाती है। तो लिखेंगे आयत की लंबाई दुगनी कह रहा है, आयत की लंबाई कितना कह रहा है दुगनी, यानी पहले x था अब हो गया दुगना उसका यानी 2x, और चौड़ाई आधी हो जाती है। तो पहले बाई था अब इसका आधा हो गया है, तो आधा मतलब 1/2 बाई, आधा मतलब क्या हुआ 2 से भाग दे देंगे बाई को यानी 1/2 गुना बाई, बाई का आधा, ठीक है। तो 1/2 गुना बाई मीटर हो गया है। लंबाई दुगना और चौड़ाई आधा, तो इस तरह लिख लेंगे। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है 2x, चौड़ाई है 1/2 बाई, ठीक है। चौड़ाई कितना है 1/2 बाई है। अब देखिए गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x गुना बाई क्या हो गया x बाई वर्ग मीटर। तो जब लंबाई और चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं हुआ था तो उसका क्षेत्रफल था x बाई वर्ग मीटर। देखिए जब लंबाई और चौड़ाई में कोई बदलाव नहीं हुआ था तो क्षेत्रफल कितना था x बाई वर्ग मीटर, और जब लंबाई को दुगना कर दिया गया और चौड़ाई को आधा कर दिया गया तो क्षेत्रफल भी देखिए x बाई वर्ग मीटर आया है यानी बराबर है। जब कोई बदलाव नहीं आया था तो भी क्षेत्रफल x बाई वर्ग मीटर था, लेकिन जब लंबाई को दुगना और चौड़ाई को आधा करने के बाद भी x बाई वर्ग मीटर आया है यानी बराबर। तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, क्षेत्रफल वही है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः आयत का क्षेत्रफल
पूर्व क्षेत्रफल अतः आयत का क्षेत्रफल पूर्व क्षेत्रफल, तो इस तरह भी लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी आयत के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब लंबाई को दुगना कर दिया जाए और चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।